हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है जो अभी यहाँ मर जाती है। फिर उसका रीबर्थ होता है। जब उसे होश आता है तो वो समझ नहीं पाती है कि मैं तो मर गई थी ना, तो मैं जिंदा कैसे हो गई। वो सोचती है कि क्या वो मेरा ड्रीम था। तभी सूजी के सामने उसका हस्बैंड शियान खड़ा होता है, जो कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। सूजी ने उसे ड्रग दी होती है, इसलिए वो काफी नशे में होता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो क्या हुआ, नफरत ही सही, तुम मुझसे लाइफ टाइम नफरत ही कर लो। और फिर उसे किस करने लगता है और फिर नाइट स्पेंड करने के बाद वो उससे कह देता है कि तुमने मुझे ड्रग दी थी, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। और फिर वो उसे वार्न करके अपना शावर लेने चला जाता है। फिर सूजी यहाँ समझ जाती है कि वो 10 साल पहले के टाइम पर आ गई है। सूजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोच रही होती है कि कैसे मैंने अपनी बहन लिन की बातों में आकर शियान को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं अपनी पास्ट लाइफ की गलतियों को वापस रिपीट नहीं होने दूंगी। फिर सूजी देखती है कि शियान के फोन पर उसकी बहन लिन का कॉल आ रहा होता है। वो उसका कॉल उठा लेती है। तभी लिन उससे कहती है कि आखिर तुम ब्रदर इन लॉ के साथ क्या कर रही हो, क्या तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड करी। सूजी कहती है कि वो मेरा लीगल हस्बैंड है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर लिन उससे कहती है कि मैं अभी भी यहाँ होटल में हूँ, तुम शियान को बोलो कि वो मुझे यहाँ पिक करने आए। तो सूजी उससे कहती है कि ठीक है, मैं बोलती हूँ। और फिर जैसे ही शियान यहाँ शावर लेकर बाहर आता है तो सूजी उससे कह देती है कि तुम जाओ और लिन को पिक कर लो। तो वो कहता है कि अगर मैं मना करूँ तो क्या तुम फिर से खुद को मारने की मुझे धमकी दोगी। पर सूजी तो अब यहाँ रीबॉर्न हुई है, इसलिए अब वो उससे कह देती है कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी को कॉल करती हूँ। पर फिर सूजी को एक अच्छा आइडिया आता है और वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें शमशान घाट का नंबर पता है। तो वो शॉक होकर कहता है कि तुम अब क्या करना चाहती हो। सूजी कहती है कि रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। और फिर वो शमशान घाट में कॉल करके शियान की आवाज में बात करने लगती है और पूरी 14 कार्स का अरेंजमेंट करवाती है और कह देती है कि वे लोग जाकर लिन को ले आएं और ये बोले कि वे शियान से मिलने उसे ले जा रहे हैं और फिर जाकर उसे शमशान घाट में छोड़ दें। और फिर कॉल रखने के बाद वो बहुत ही हंसने लगती है कि अब बहुत ही मजा आएगा। तभी शियान उससे कहता है कि तुमने सच में उसे शमशान घाट छोड़ने के लिए बोल दिया। तो वो कहती है कि मैंने नहीं, बल्कि तुमने बोला है। तभी वो उससे पूछता है कि तुमने वैसे डबिंग वॉइस करना कब सीखी। तो वो कहती है कि पास्ट लाइफ में। फिर शियान यहाँ से जाने लगता है और वो सूजी को समझा देता है कि तुम घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती हो। तभी सूजी उसे रोक रही होती है और तभी गलती से वो उसका बाथरूम खोल देती है। तो फिर दोनों ही यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, पर फिर वो उसे छोड़ देती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। और फिर वो ये भी याद कर रही होती है कि कैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में लिन के कहने पर शियान से डिवोर्स लेने के लिए बहुत ज्यादा खा पीकर मोटी हो गई थी। पर फिर वो खुश होने लगती है कि आज जो मैंने लिन के साथ किया है उससे मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो अपने स्टडी रूम में वर्क कर रहा होता है और वो उसकी और अपनी फोटो देखते हुए अपना बचपन याद कर रहा होता है कि सूजी तो मुझे बचपन में कितना लाइक करती थी, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती है। फिर शियान यहाँ पर अपने हाउसकीपर को बुलाकर उसे समझा देता है कि तुम्हें अगर मेरा कॉल आए और मैं तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहा हूँ तो तुम मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लेना, पहले मुझसे कोड पूछना, क्या पता मेरी जगह तुम्हें कोई और ऑर्डर दे रहा होगा। तो फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सूजी घर में बहुत सारे सामान को सर्वेंट से बोलकर बाहर फेंकने के लिए बोल रही होती है। इतने में शियान उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, मतलब मेरी खुद की नहीं बल्कि लिन की दूसरे घर में। तो वह उसके कपड़े निकालता है और पूछता है कि ये तो तुम्हारे कपड़े हैं ना। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं और मुझे इन्हें नहीं पहनना। शियान कहता है कि लेकिन ये कपड़ा तो तुम पर अच्छा लगता है ना। तो वो मन में सोचती है कि हाँ, ये मुझे पसंद करता है, लेकिन इसे ऐसा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। फिर वो उससे कह देती है कि मैं और अच्छी दिखना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं दूसरे कपड़े खरीदूंगी और तुम मेरे साथ बाहर शॉपिंग पर चलोगे। तो शियान मना करने लगता है कि तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, मुझे पता है तुम बस मुझे छोड़कर जाने के लिए ये बहाने बना रही हो। तो सूजी उसे मनाने के लिए जाती है और उसे बार बार हस्बैंड कहते हुए कहने लगती है कि प्लीज हस्बैंड मुझे बाहर जाने दो ना। तो फिर इतना कहने पर वो मान जाता है और अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें जो शॉपिंग करनी है कर लेना। फिर सूजी तो खुश हो जाती है और उसके बाद वो उसकी टाई बांधकर उसे घर से बाय कर रही होती है। तो शियान यहाँ पर बहुत ही खुश होता है, पर फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये मेरे बाहर जाने पर इतनी ज्यादा खुश क्यों है, ये सच में मुझे देखना ही नहीं चाहती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी लिन के सारे सामान को यहाँ पर ट्रक में भरने के लिए बोल रही होती है। इतने में लिन यहाँ पर पहुँच जाती है। तो सूजी कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे ही सामान है। तो लिन कहती है कि सूजी तुम्हें क्या हो गया है और तुम आखिर मेरे सारे सामान को बाहर क्यों निकाल रही हो। तो सूजी कहती है कि कल की तुम्हारी हरकत की वजह से शियान बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने ही ये ऑर्डर दिया है और तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए बोला है।
तो लिन फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या शियान ने तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। तो सूजी उससे कहती है कि वो मुझे क्यों निकालेगा, मैं तो उसकी वाइफ हूँ, यहाँ से तो सिर्फ तुम निकलोगी। तो लिन चौंकने लगती है कि सूजी को क्या हो गया है, ये तो बहुत ही बुद्धू थी जो कि मेरी सारी बातें सुनती थी। ये सोचती है कि मैं अपना प्लान ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। फिर ये सूजी को मनाने लगती है कि सिस्टर, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आई थी, तुम मुझे घर से कैसे निकाल रही हो। सूजी नहीं मान रही होती है तो ये कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने के लिए कोई रीजन तो देना चाहिए। सूजी कहती है कि रीजन चाहिए तो फिर ठीक है, जब शियान यहाँ पर आएगा ना तो खुद ही उससे पूछ लेना। तो फिर लिन डर जाती है और कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और फिर लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि ठीक है सिस्टर, मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन कम से कम हम आफ्टरनून में टी तो पी सकते हैं ना। और फिक्र मत करो, मैं अपने साथ जिन को भी लेकर आऊंगी और फिर तुम दोनों आराम से बातें करना। तो सूजी इसे हाँ बोल देती है और वो सोचती है कि वो अब इन दोनों को सबक सिखाएगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं शियान को, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी इतने में उसे सूजी की कॉल आती है और वो उससे कहने लगती है कि क्या आज तुम डिनर पर आओगे। तो वो मना कर देता है। सूजी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाया है, तो जल्दी से घर आ जाओ ना। ये सोचता है कि पिछली बार भी उसने ऐसे ही डिनर का बहाना करके उसे बुलाई थी, पर फिर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी और जब वो हॉस्पिटल में था तो इस बहाने से वो घर से भाग गई थी। फिर ये उससे मना कर देता है कि नहीं, मैं बहुत ही बिजी हूँ तो मैं नहीं आने वाला। तो सूजी कहती है कि ठीक है, फिर अब मुझे अकेले ही डिनर करना पड़ेगा और वो कॉल रखती है। पर फिर तुरंत ही शियान अपने असिस्टेंट से कह देता है कि कार रेडी करो, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर जैसे ही वो घर पहुँचता है तो सूजी उसे देखकर खुश हो जाती है और तुरंत ही उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है कि तुम घर कैसे आ गए, तुम तो बोल रहे थे कि तुम नहीं आने वाले हो। और फिर मन में बहुत ही खुशी होने लगती है कि वो बस एरोगेंट बनने का बिहेव करता है। फिर वो जल्दी से उसे गाल पर किस कर लेती है। तो वो कहता है कि मैं तो बस घर पर फाइल लेने आया था। तो वो कहती है कि फिर मेरे साथ डिनर करके भी जाना, और फिर उसे बहुत ज्यादा ही किस करने लगती है और कहती है कि प्लीज मान जाओ ना। तो फिर वो हाँ बोल देता है और ये उसे पकड़ के डाइनिंग टेबल पे ले जाती है। फिर हाउसकीपर को भी सूजी काफी बदली हुई लग रही होती है, इसलिए वो मेड को उस पर अच्छे से नजर रखने के लिए बोल रहा होता है। फिर डिनर करने के बाद सूजी उसे मनाने लगती है कि तुम मुझे मेरी मर्जी से घर से आने जाने दो, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार कुछ भी गलत हरकत नहीं करने वाली हूँ। ये मन में सोचता है कि मैंने सही समझा था, इसकी ट्रिक थी मुझे यहाँ पर बुलाने की ताकि ये अपनी बातें मुझसे मनवा सकें। फिर ये सब मना करने लगता है तो सूजी इसे बार बार हस्बैंड बोलते हुए फिर इसे मनाने लगती है। तो वो कहता है कि अब तुम्हारा हस्बैंड बोलकर भी कोई काम नहीं होगा। तो सूजी गुस्सा होने का नाटक करती है। फिर वो सोचता है कि वो हमेशा ही ऐसे बिगड़ी हुई बच्ची बनने की एक्टिंग करती है, तो फिर ये मान जाता है। लेकिन ये अभी उसे कह देता है कि तुम अब चाहे जो कर लो, मैं नहीं मानने वाला। तो सूजी कहती है ठीक है, तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो वो तुरंत उसे किस करती है, जिससे शियान चौंक जाता है और फिर वो भी उसे किस करने लगता है। फिर वो उसे मनाना शुरू करती है, हस्बैंड प्लीज मुझे बाहर जाने दो, और वो उसे बहुत किस करती रहती है। आखिरकार वो हाँ कह देता है। सूजी खुश हो जाती है, कहती है हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो, और फिर वो चली जाती है। फिर वो सोचने लगता है कि वो हमेशा वही चाल चलती है, जब भी उसे कुछ चाहिए होता है वो उसकी तारीफ करती है, और जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाता है वो उसे छोड़ देती है। इसी बीच सूजी सोच रही होती है कि वो गुस्सा हो सकता है, इसलिए वो उसे पहले से बता देती है आज दोपहर को लिन चाय के लिए आ रही है और वो जून को भी ला रही है, तो प्लीज गुस्सा मत होना। लेकिन शियान कोई जवाब नहीं देता है। तो सूजी उसके करीब आती है और कहती है मुझे वो जून पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। ऐसा कहकर वो उसे किस करती है और फिर चली जाती है। फिर वो सोचता है अगर यही तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं खुद ही संभाल लूंगा। जब शियान अपनी कंपनी के लिए गाड़ी चला रहा होता है तो सूजी उसे कॉल करती है और कहती है मैं बटलर, कुछ बॉडीगार्ड्स और तुम्हारा कार्ड लेकर शॉपिंग करने जा रही हूँ और कुछ पैसे खर्च करने जा रही हूँ। वो बस जवाब देता है ठीक है। फिर उसका बटलर भी उसे उसी बात की जानकारी देता है कि उसकी पत्नी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही है। शियान सोचने लगता है कल रात से वो पूरी तरह बदल गई है, मुझे पता लगाना होगा कि वो क्या कर रही है। फिर वो बटलर से कहता है तुम्हें कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, उसे आज जो मन करे करने दो। सूजी फिर उसे अपनी कुछ तस्वीरें भेजती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पूछती है मुझ पर कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लग रहा है, मैं वही खरीदूंगी। वो जवाब देता है तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है। यह सुनकर सूजी खुश हो जाती है और कहती है चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैंने सब खरीद लिए। फिर वो उसे मैसेज करती है ठीक है, शॉपिंग के बाद मैं घर जा रही हूँ क्योंकि लिन आने वाली है, बस देखो कि मैं आज उन्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। बाद में लिन अपने दोस्तों के साथ शियान के घर आती है और गर्व से उन्हें बताती है कि वो यहाँ रहती है। उसके दोस्त उत्साहित हो जाते हैं और पूछते हैं
क्या हम भी सबसे अमीर आदमी मिस्टर फू के घर में तुम्हारे साथ रह सकते हैं? इसी बीच लिन घर में घुसती है और तुरंत नौकरानी को बुलाती है, उसे दोपहर की चाय लाने का आदेश देती है। जब नौकरानी जवाब नहीं देती है तो वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है। उसी समय सुजी बीच में बोलती है और कहती है, सिस्टर, तुम्हें नौकरानी को निकालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम वो हो जिसे इस घर से बाहर निकाला जाने वाला है। लिन के दोस्त चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने हमें बताया था कि मिस्टर शियान तुम्हें इतना पसंद करते हैं कि वो तुम्हें कल रात किसी रहस्यमय जगह पर ले गए थे और वो सुजी की जगह तुम्हें अपनी पत्नी बनाने वाले थे। सुजी हंसती है और कहती है, सिस्टर, क्या तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया था कि कल रात तुम एक शमशान घाट पर थी जबकि शियान मेरे साथ रात बिता रहा था? लिन के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ एक मिस्ट्रेस भी नहीं बन सकती, पत्नी तो दूर की बात है। अपमानित महसूस करते हुए लिन गुस्सा हो जाती है और सुजी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। कहती है, क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से बुली कर सकती हो? फिर वो उसे उठाती है और नीचे फेंक देती है। उसका पैर उसके चेहरे पर रखते हुए कहती है, तुम बहुत बेशर्म हो और फिर भी मैं तुम्हें इज्जत दे रही थी, लेकिन तुमने मेरे हस्बैंड को रिड्यूस करने की कोशिश की, तो यही तुम्हारा डिजर्व है। लिन चिल्लाती है, अपना पैर मेरे चेहरे से हटाओ वरना मैं मॉम और डैड को इसके बारे में बता दूंगी। सुजी मुस्कुराती है और कहती है, घर जाने से पहले मैं पहले कचरा फेंक दूंगी। फिर सुजी उसे पकड़ती है, उसे घसीटकर बाहर ले जाती है और सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। लिन चिल्लाती है, सुजी, तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। फिर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो कचरे में और अंदर गिर जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से गंदगी से भर जाता है। उसके अपने दोस्त उस पर हंसते हैं। इससे लिन गुस्सा हो जाती है, अब तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। गुस्से में वो अपने ही दोस्तों पर कचरा फेंकना शुरू कर देती है। सुजी पूरे सीन का आनंद लेती है और जानबूझकर उन पर पानी भी फेंकती है। उसी समय जून आता है। उसे देखकर सुजी को याद आता है कि पिछले जन्म में वो उसे कितना पसंद करती थी, फिर भी उसने उसे चीट किया, उसे बेवकूफ बनाया और उसे 3 साल के लिए एक आइलैंड पर बंद कर दिया। सुजी सोचती है, अब मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो जून पर भी पानी डालती है और कहती है, अब तुम भी इनके साथ रह सकते हो। जून उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने अपना ये बिहेवियर जारी रखा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। सुजी हंसती है और कहती है, जो मन करे करो। फिर वो नौकरानी को निर्देश देती है, इन पर पानी डालती रहो, और आराम से बैठ जाती है। वो शियान को कॉल करती है। वो पूछता है, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वो जवाब देती है, क्या मैं तुम्हें बिना किसी कारण के कॉल नहीं कर सकती? तुम बहुत अनरोमांटिक हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। शियान जवाब देता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे कहो। वो शिकायत करती है, तुम किस तरह के हस्बैंड हो? तुम्हारी वाइफ तुम्हें बता रही है कि वो तुम्हें मिस करती है, तो तुम्हें कम से कम ये कहना चाहिए कि तुम भी उसे मिस करते हो। उसके फोन से सुजी की आवाज सुनकर शियान के सभी कर्मचारी उस पर हंसने लगते हैं, तो वो प्राइवेट में बात करने के लिए एक तरफ चला जाता है और सुजी से उसे टीज करना बंद करने के लिए कहता है। सुजी सोचती है, वो मेरे पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। वो मुझे इतना पसंद करता था, फिर भी उसने मुझे कभी नहीं बताया। वो हमेशा चुपचाप मुझसे प्यार करता था और मेरी रक्षा करता था। सुजी तय करती है, इस बार मैं उसे स्वीटली बोलना सिखाऊंगी और उसे परफेक्ट हस्बैंड बनाऊंगी। फिर सुजी उसे चेतावनी देती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं अर्जुन के पास चली जाऊंगी। वो आ भरता है और कहता है, तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। लेकिन आखिरकार उसके कहने पर वो आखिरकार कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सुजी खुश हो जाती है और उसे बताना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता है मैंने जून और लिन को कैसा सबक सिखाया? मैंने उन पर कचरा भी फेंका और पानी भी डाला। ये सुनकर शियान को अच्छा लगता है। फिर सुजी उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने जून कुछ भी नहीं है। वो कहाँ है और तुम कहाँ हो, वो हैंडसम मैन विद 6 पैक एब्स? फिर वो कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और जल्दी घर आओ। कॉल काटने से पहले उसे गुड बाय किस देती है। शियान देखता है कि उसके सारे एम्प्लॉय उस पर हंस रहे हैं। सुजी बाहर आती है और उनसे कहती है, तुम लोगों ने मेरे घर के बाहर इतना गंदा किया है, फिर भी देखो मैं कितनी काइंड हूँ। मैंने तुम्हें भेजने के लिए गाड़ी भी बुलाई है। लिन मना कर देती है, कहती है, मैं इस डिलीवरी व्हीकल में नहीं बैठूंगी। सुजी जवाब देती है, अगर तुम नहीं बैठी तो मैं तुम पर पानी डालती रहूंगी। ये सुनकर वो गाड़ी में बैठने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद सुजी मेकअप कर रही होती है जब मैरी उसे बताती है कि शियान घर आ गया है। वो जल्दी से उसके पास दौड़ती है, उसे गले लगाती है और पूछती है, चलो जल्दी बताओ तुमने मुझे मिस किया या नहीं। वो जवाब देता है, शरारत करना बंद करो। तो वो उसकी गर्दन पे किस करती है और कहती है, चलो जल्दी बताओ। तुरंत वो उसे उठा लेता है, उसे किस करता है और कहता है, तुमने खुद मुझे प्रोवोक किया है। फिर वो उसे बिस्तर पर ले जाता है और उसे किस करता रहता है।
तभी सूजी का फोन बजने लगता है। पहले वो उसे इग्नोर करती है और उसे किस करती रहती है, लेकिन जब कॉल बार बार आता है तो वो आखिरकार उठाती है। ये उसके पापा का कॉल होता है। उसके पापा उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो जवाब देती है, अगर तुम चिल्लाते रहोगे तो मैं कॉल काट दूंगी। उसके पापा गुस्से से कहते हैं, अभी घर आओ। तो वो शियान से कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है ठीक है। जैसे ही वो जाने लगती है वो रुक जाती है और कहती है, मैं अब बदल गई हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो जवाब देता है, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, और चला जाता है। लेकिन सूजी सोचती है, नहीं, उसे अभी भी मुझ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है। फिर सूजी को उसके दादाजी का कॉल आता है और वो चिंतित हो जाती है। वो तय करती है, मुझे दादाजी से मिलने जाना चाहिए। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में निकलती है, शियान तुरंत अपने असिस्टेंट को निर्देश देता है, सभी फ्लाइट्स ब्लॉक कर दो। सूजी मुझे छोड़कर नहीं जानी चाहिए। जब सूजी घर पहुंचती है तो उसकी माँ उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो घुटनों के बल बैठ जाए। उसकी बहन लिन अपनी माँ से शिकायत करना शुरू कर देती है, क्या तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और अब मेरे चेहरे पर रैशेज हो गए हैं। लिन रोने का नाटक करती है। सूजी की माँ फिर से उसे घुटनों के बल बैठने का आदेश देती है, लेकिन सूजी मना कर देती है। सूजी को याद आता है कि पिछले जन्म में उसके माता पिता ने उसे 2 मिलियन में बेच दिया था। सूजी की माँ उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन सूजी उसे रोक देती है और अपनी माँ और पिताजी दोनों को मारना शुरू कर देती है। वो डर जाते हैं। तभी सूजी के पिताजी आते हैं और उस पर चिल्लाते हैं तो वो उन्हें भी मारना शुरू कर देती है। वो कहते हैं, बस करो, रुको, तुम्हारी बहन इतने लंबे समय के बाद घर लौटी है, तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। सूजी जवाब देती है, नाटक बंद करो, मैं सिर्फ दादाजी से मिलने आई हूँ, उनसे मिलने के बाद मैं चली जाऊंगी। उसकी माँ चिल्लाती है, क्या एक बच्चा अपने माता पिता से ऐसे बात करता है? सूजी जवाब देती है, तुम दोनों मेरे असली माता पिता नहीं हो, सिर्फ गोद लिए हुए माता पिता हो। तुम मुझे तुम्हें चेतावनी देने दो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, और अपनी बेटी से कहो कि वो मेरे हस्बैंड शियान का पीछा करना बंद कर दे। उन्हें चेतावनी देने के बाद वो अपने दादाजी से मिलने जाती है, ये सोचते हुए कि वो पिछले जन्म में उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाई और उन्हें खो दिया। वो तय करती है, इस बार मैं दादाजी की रक्षा करूंगी। वो उनके साथ बैठती है और दादाजी खुशी से कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बन बचाया है, और उसे ऑफर करते हैं। सूजी मुस्कुराती है और कहती है, दादाजी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, और उन्हें नूडल्स खिलाती है। दादाजी जिद करते हैं, क्या तुम वो बन नहीं खाओगी जो मैंने तुम्हारे लिए बचाया है? बन बासी होता है, लेकिन सूजी उन्हें खुश करने के लिए फिर भी खा लेती है। इसी बीच सूजी के पिताजी उसे सीसीटीवी पर देखते हैं और सोचते हैं, ये लड़की रातों रात इतनी कैसे बदल गई। अपने दादाजी से मिलने के बाद सूजी बाहर आती है। उसकी गोद ली हुई माँ उसे ताना मारती है, तुम कब से इतनी अच्छी हो गई कि दादाजी से मिलने आई हो? सूजी जवाब देती है, तुम उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिलाती और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। क्या तुम सिर्फ उनके मरने का इंतजार कर रही हो? उसकी गोद ली हुई माँ गुस्से से कहती है, तुम पागल हो, मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, और जाने की कोशिश करती है। सूजी उसे पकड़ लेती है और धमकी देती है, मैं शियान की पत्नी हूँ, अगर मैं चाहूँ तो किसी से भी आसानी से छुटकारा पा सकती हूँ। फिर वो चली जाती है। जब सूजी घर लौटती है तो वो शियान को अपने कमरे में सोते हुए देखती है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है और सोचती है, अब जब मैं शियान को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच में घर पर हूँ। सिर्फ उसे देखने से मेरा दिमाग और शरीर रिलैक्स हो जाता है। वो उसका नाम पुकारती है। शियान जाग जाता है, लेकिन जवाब नहीं देता है। वो उसके बगल में लेट जाती है और धीरे से कहती है, शियान, मैं घर आ गई हूँ। वो चौंक जाता है कि वो भाग नहीं गई और ठीक से वापस आ गई। सूजी उसका हाथ पकड़ती है, उसे गले लगाती है और कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम जहाँ भी होगे मैं वहीं रहूंगी, और समय के साथ मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। ये सुनकर शियान तुरंत उसे किस करता है, लेकिन फिर वो खुद को रोकता है और कहता है, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सूजी कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शियान उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी जून पसंद है और तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। जैसे ही वो जाने के लिए उठता है, सूजी गुस्सा हो जाती है और उसकी गर्दन काट लेती है, फिर उसे पैशनेटली किस करती है। फिर भी वो उसे धक्का दे देता है। सूजी उदास हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई, फिर भी तुम मुझे धक्का दे रहे हो, क्यों? शियान जवाब देता है, मैं तुम्हें इसलिए धक्का दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे रोकने के लिए भीख मांगो। सूजी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें उस तरह की लड़की लगती हूँ जो ऐसा करेगी?
फिर वो उसे फिर से किस करती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। सूजी अपने पिछले जन्म के बारे में सपना देखना शुरू कर देती है, कैसे लिन और जून ने उसे टॉर्चर किया था। नींद में वो बार बार उनके नाम लेती है। ये सुनकर शियान को बुरा लगता है और वो सोचता है अपने सपनों में भी वो जून का नाम लेती है। वो झूठ बोल रही थी जब उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है। अपने सपने में लिन उसे बुरी तरह से पीट रही है। सूजी अपने पिछले जन्म के बुरे सपने में फंसी हुई डर से कांपने लगती है। ये देखकर शियान चिंतित हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसे तेज बुखार है। वो तुरंत उसे पकड़ लेता है और पूछता है, सूजी क्या हुआ? वो उससे चिपक जाती है और बेताब होकर विनती करती है, प्लीज मुझे मत छोड़ो, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। शियान उसे आश्वस्त करता है, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, लेकिन वो दोहराती रहती है, मुझे मत छोड़ो। शियान जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। चूँकि सूजी की हालत बिगड़ जाती है, शियान उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। जब उसे ऑपरेशन वार्ड में ले जाया जा रहा होता है तो वो फिर भी कहती है, मुझे तलाक मत दो। शियान दृढ़ता से कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। बाहर शियान के पिताजी पूछते हैं, क्या तुमने अपनी पत्नी को तलाक के लिए कहा था? शियान जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी पत्नी को कभी तलाक नहीं दूंगा। अगली सुबह जब सूजी जागती है तो वो शियान को कपड़े पहनते हुए देखती है। वो मुस्कुराती है, सोचती है शियान कितना हैंडसम है। शियान उसे जागते हुए देखता है और जल्दी से मुड़ जाता है। सोचता है, डॉक्टर ने कहा था कि वो इतनी जल्दी नहीं जागेगी, इसलिए मैंने अपने कपड़े यहीं बदले। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं करता। सूजी चिढ़ जाती है, तुम अपनी ही पत्नी से क्यों छुप रहे हो? शियान पूछता है, तुम्हें फूड पॉइजनिंग कैसे हुई? तुमने क्या खाया? सूजी को वो बन याद आता है जो दादाजी ने उसे दिया था, लेकिन वो इसका जिक्र नहीं करती है। वो बस कहती है, सिर्फ नॉर्मल खाना। शियान उसे बैठने में मदद करता है और उसे सूप खिलाने की कोशिश करता है। सूजी उसे रोकती है और कहती है, क्या तुम मर्द भी हो? एक असली मर्द डोमिनेंट होगा और मुझे अपने मुंह से खिलाएगा। शियान जवाब देता है, ये दवा नहीं है, ये खाना है। लेकिन चूंकि सूजी गुस्से से पाउट करती है, वो आखिरकार मान जाता है और उसे अपने मुंह से खिलाता है। तभी सूजी की दोस्त जुरी अंदर आती है, उन्हें देखती है और कहती है, ये क्या कर रही है? और सोचती है, ये और शियान इतने लवी डवी कैसे हो रहे हैं? ये शियान के लायक बिल्कुल नहीं है। उसी टाइम सूजी भी सोच रही है, पिछले जन्म में इसने मेरे और शियान के बीच बहुत ट्रबल क्रिएट किया था। अच्छा है ये खुद ही मेरे पास आ गई। मेरे रीबर्थ के बाद मुझे इससे मिलने का मौका ही नहीं मिला, तो अब मैं अपना बदला ले सकती हूँ। फिर जिडू एक्टिंग करने लगती है और सूजी से कहती है, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम सिख हो, मैं तुरंत तुमसे मिलने आ गई। मुझे उम्मीद है मैंने तुम्हारे और शान के लवली मोमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया, है ना? सूजी रिप्लाई करती है, हाँ, तुमने मेरे और शाइन के नाइस मोमेंट को डिस्टर्ब किया। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम यहाँ आओ तो अंदर आने से पहले डोर नॉक कर लेना। जेल में अपनी भूमिका निभा रहे सूजी, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मिस्टर शियान तुम्हें कभी लाइक नहीं करेंगे। उस टाइम शियान क्लैरिफाई करता है, मैं सूजी को हमेशा लाइक करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सूजी कहती है, वाइफ बोलो। शियान रिस्पॉन्ड करता है, हाँ, मैं अपनी वाइफ को हमेशा लाइक करूंगा। फिर सूजी अपनी फ्रेंड को खींच कर ले जाने लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारा गुड सोच रही थी। उस टाइम सूजी शहना के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर नोटिस करती है और देखती है कि उसने पिछले जन्म में भी एक पर्टिकुलर लैंड एक्वायर करने के लिए बहुत ट्राई किया था। अर्जुन ने भी कम्पीट करने की कोशिश की थी, लेकिन एंड में शान ने उसे लेने नहीं दिया और उसे लॉस हुआ था। सूजी सोचती है, इस बार मैं जून को लेने दूंगी ताकि वो फूल बने और मैं शियान को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर वो डिलिबरेटली शाइन के साथ प्रोजेक्ट के बिडिंग डिटेल्स डिस्कस करने लगती है, ये सोचते हुए अब वो मेरे लिए काम करेगा। मीनवाइल जेल भूमिका सोचती है, अगर मैं जून को इस प्रोजेक्ट बिडिंग के बारे में बता दूं तो सूजी को बहुत बड़ा लॉस होगा और फिर शियान उसे लाइक करना छोड़ देगा। वो डिसाइड करती है, अब मैं जून को ये बताने जाऊंगी। उस टाइम शाइन को अपने फोन पर एक एक्सीडेंट का मैसेज मिलता है। सूजी कहती है, जाओ और अपना काम करो। शियान चला जाता है और उसी टाइम सूजी की फ्रेंड भी चली जाती है और हॉस्पिटल में जून को देखती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम सूजी से मिलने आए हो? लेकिन जून किसी और रीजन से वहाँ था। सूजी की फ्रेंड डिलिबरेटली उसे बताती है, सूजी और शान अभी प्रोजेक्ट बिडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये सुनकर जून खुश हो जाता है और सोचता है, सूजी को प्रोजेक्ट बिडिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं उससे पूछूंगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। फिर वो कहता है, हाँ, मैं सूजी से मिलने आया हूँ, और सूजी के वार्ड की तरफ चला जाता है। उसके बाद सूजी की फ्रेंड सीक्रेटली फोटो खींच लेती है और सोचती है, अब मैं ये शाइन को भेजूंगी और देखूंगी कि वो सूजी को कैसे लाइक करता रहता है। जैसे ही शाइन ड्राइविंग करते हुए फोटो देखता है, वो अपने ड्राइवर से कहता है, गाड़ी घुमाओ। फिर हम देखते हैं कि जून सूजी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, कुछ कहना है तो कहो, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो?
जून रिप्लाई करता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। सूजी कहती है, शियान तुमसे हर तरह से हैंडसम, टॉल और बेटर है। वो तुमसे बहुत रिचर भी है और मैं उसकी वाइफ हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? जून शियान की बुराई करने लगता है, कहता है वो अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर सूजी और गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। कहती है, तुम होते कौन हो शियान के बारे में बुरा बोलने वाले? वो उसे इतना मारती है कि वो बुरी हालत में हो जाता है। फिर वो उसे वार्न करती है, वो मेरा हस्बैंड है शियान, दोबारा उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत मत करना। तभी शाइन पहुंच जाता है और सब कुछ देख लेता है। सूजी भी नोटिस करती है कि उसने देख लिया है। वो जल्दी से कहती है, रुको, मेरा वेट करो। वो तुरंत जून को उठाती है और ट्रैश कैन में फेंक देती है। कहती है, गार्बेज अपनी जगह पर होना चाहिए। जून ये देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने असिस्टेंट के साथ सूजी के पास जाता है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे चीट करने आई थी? क्या तुम गुस्सा हो? शियान रिप्लाई करता है, बिल्कुल नहीं। जब मैं आया और देखा कि तुम मेरी इतनी तारीफ कर रही हो और मेरा साइड ले रही हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। सूजी फिर शियान को पकड़ लेती है और कहती है, देखो, अगर तुम कभी मुझसे गुस्सा हो तो मुझे डायरेक्टली बता देना। तुम मुझ पर एंड तक कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो। ये कहते हुए वो उसे किस करने के लिए लीन इन करती है, लेकिन बीच में रुक जाती है जब वो नोटिस करती है कि शियान का असिस्टेंट उन्हें देख रहा है। फिर वो कहती है, पता है, तुम अभी ब्राइट लाइट बल्ब की तरह दिख रहे हो। असिस्टेंट को रियलाइज होता है कि वो अनवांटेड थर्ड व्हील है, इसलिए वो जल्दी से चला जाता है। फिर सूजी शियान से कहती है, अब मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाने का मन कर रहा है। शियान कहता है, ठीक है। घर पर सूजी अपने डिजाइन पर काम कर रही होती है जब उसे जून का कॉल आता है। वो उसे डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। कहता है कि बहुत सारे बिजनेस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड करेंगे, इंक्लूडिंग वो कंपनी जिसके लिए वो काम करना चाहती है। सूजी सोचती है, वो जिस कंपनी की बात कर रहा है वो एक्चुअली शियान की कंपनीज में से एक है। अगर मुझे वहाँ काम करना है तो मैं डायरेक्टली शियान से बात कर सकती हूँ। लेकिन उसे याद आता है, पिछले जन्म में उसने मुझे इनवाइट करने के लिए यही एक्सक्यूज इस्तेमाल किया था। मेरे डिजाइन्स चुरा लिए थे और मेरा करियर रुइन करने की कोशिश की थी, लेकिन राइट टाइम पर शियान ने मुझे तब भी बचाया था। इस बार वो सोचती है, अब जब जून ने मुझे खुद इनवाइट किया है तो मैं अपना बदला लूंगी। फिर वो उसे कहती है, ठीक है, टाइम और प्लेस बताओ। इसके बाद जैसे ही सूजी पार्टी में पहुंचती है, वो लिनिक के पास जाती है और बहुत नाइसली बात करने लगती है। सूजी पूछती है, तुम इतनी नाइस क्यों बन रही हो? लिनिक रिप्लाई करती है, क्योंकि हम सिस्टर्स हैं, राइट? चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फिर वो उसे एक कंपनी डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराती है और उसे प्रॉपर्ली बात करने के लिए कहती है। सूजी को याद आता है कि उसने पिछले जन्म में उसके साथ क्या किया था। उस टाइम लिनिक उसके वाइन में ड्रग्स मिक्स कर रही होती है। सूजी सोचती है, ये अभी भी उतनी ही बैड है जितनी पिछले जन्म में थी। फिर वो सोचती है, अच्छा हुआ मैं इस बार अपनी मेडिसिन लाई हूँ। इसके बाद सूजी उन्हें डिसीव करने के लिए ड्रिंक करके ड्रंक होने का नाटक करती है। जून और लिन फिर उसे एक होटल रूम में ले जाते हैं। जब वो उसे ले जा रहे होते हैं तो वो कहने लगती है, मुझे बहुत हॉट लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक चार्मिंग मैन अरेंज करती हूँ और तुम बहुत हैप्पी हो जाओगे। सूजी फेंट होने लगती है तो जून उसे अपने होटल रूम में ले जाता है। मीनवाइल सूजी की फ्रेंड जल्दी से उनकी फोटोज खींच लेती है और रियलाइज करती है कि दोनों सूजी के पीछे पड़े हैं। फिर वो फोटोज शियन को भेजती है, उसे बताती है कि कैसे सूजी जून के साथ होटल रूम में जा रही है और उसे चीट कर रही है। रूम के अंदर लिन जून से कहती है, उसकी क्लोथ्स उतारने की कोशिश करो और मैं फोटोज खींचूंगी ताकि हम उन्हें शियान को दिखा सके। सूजी जून को देखती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो रिप्लाई करता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या हम साथ रह सकते हैं? सूजी मना कर देती है तो लिन कहती है, सिस्टर, मैंने तुम्हें ड्रग दे दिया है और जब रिपोर्टर्स सब कुछ एक्सपोज कर देंगे तो शियान तुम्हें छोड़ देगा और तुमसे डिवोर्स ले लेगा। तुम चाहती थी कि वो तुम्हें छोड़ दे, राइट? तो मैं एक्चुअली तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ताकि तुम अर्जुन के साथ रह सको। सूजी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन सिस्टर, अगर मैं कोऑपरेट नहीं करूँ तो? लिन रिप्लाई करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे दिए हुए ड्रग से बहुत ड्रंक हो। अचानक सूजी जल्दी से उठ जाती है और कहती है, सिस्टर, क्या तुम और अर्जुन इंटॉक्सिकेटेड फील नहीं कर रहे हो? क्योंकि एक्चुअली तुम दोनों ने ड्रग पिया है, मैंने नहीं। लिन शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो? अचानक दोनों को बहुत हॉट फील होने लगता है। लिन शॉक्ड होकर सूजी से पूछती है, लेकिन तुमने वो वाइन पिया था तो तुम अफेक्ट क्यों नहीं हुई? सूजी रिप्लाई करती है, ड्रग्स के एंटीडोट्स होते हैं और मैंने पहले ही मेडिसिन ले ली थी, लेकिन तुम दोनों, मैंने तुम्हें एक स्पेशल परफ्यूम दिया था और उसका कोई एंटीडोट नहीं है। उनकी कंडीशन खराब होने लगती है जबकि सूजी रिपोर्टर्स को कॉल करती है और पूछती है, तुम लोग यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लोगे? जल्दी करो और एक बिग हेडलाइन बनाओ और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए रिवॉर्ड दूंगी। जैसे ही सूजी जाने लगती है, लिन उसके लेग्स पकड़ लेती है और प्लीड करती है, सिस्टर, मैंने मिस्टेक की, प्लीज मुझे माफ कर दो।
सूजी रिप्लाई करती है, अब तुमने जो अरेंज किया था वो तुम्हें खुद सफर करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो चली जाती है और ड्रग के इन्फ्लुएंस में लिन और जून दोनों एक दूसरे के क्लोजर आने लगते हैं। जल्द ही रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और न्यूज कैप्चर करने लगते हैं, जबकि सूजी स्टाइल में वहां से चली जाती है। मीनवाइल सूजी की फ्रेंड शियान को लेकर जल्दी से अंदर आती है। वो रिपोर्टर से कहती है, मेरी फ्रेंड सूजी की फोटोज मत लो। लेकिन फिर वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि सूजी वहाँ नहीं है, बल्कि लिन रूम में है। वो जल्दी से सूजी को ढूंढने के लिए भागती है, जो प्रिटेंड करती है कि वो किसी दूसरे होटल रूम से बाहर आ रही है। सूजी की फ्रेंड उससे पूछती है, जून कहाँ है? क्या वो अंदर हाइड हो रहा है? जल्दी करो, शियान के देखने से पहले उसे हाइड कर दो, वरना वो मिसअंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन शियान इंटरप्ट करता है, डोंट मिसअंडरस्टैंड, ये रूम मेरा है और यहाँ कोई जून नहीं है। और सूजी जून को लाइक करती है, तुम्हें नहीं। कंफ्यूज्ड होने का नाटक करते हुए सूजी कहती है, नहीं, मैं बस कह रही हूँ। सूजी कंफर्म करती है, वो बिल्कुल राइट है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। जून पूछता है, तुम क्या कह रही हो? सूजी कंटिन्यू करती है, हाँ, मुझे पसंद नहीं है जब तुम मेरे साथ इतना बॉसी एक्ट करते हो। मुझे पसंद नहीं है जब तुम इतने कोल्ड होते हो। मुझे पसंद नहीं है जब तुम मुझे देखकर स्माइल नहीं करते हो। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी डोमिनेंस, तुम्हारी कोल्डनेस सबसे ज्यादा पसंद है और मैं तुमसे लव करती हूँ। उस टाइम सूजी की फ्रेंड जल्दी से उसे शियान से दूर खींच लेती है और उससे कहती है, ध्यान से देखो, ये शियान है, जुन नहीं। और तुम जुन के साथ रिलेशनशिप में हो, राइट? तो अब अपोलोजाइज करो। सूजी उसे स्लैप करती है और चिल्लाती है, मेरे और शियान के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना बंद करो। पिछले जन्म में भी तुमने हमारे बीच इंटरफेयर किया था। फिर सूजी शियान की शर्ट के बटन्स खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है, कहता है, ये यहाँ मत करो। उसकी फ्रेंड भी उसे रोकने का नाटक करती है, वार्न करती है, रिपोर्टर्स यहाँ हैं, अगर वो ये देखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अपने मन में वो सोचती है, अगर रिपोर्टर्स को सस्पेक्ट हुआ कि उसने ये अपनी सिस्टर के साथ किया तो वो जेल जाएगी, और अगर वो जेल जाती है तो शियान मेरा होगा। शियान फ्यूरियस होकर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, इसे बैन करो, इसकी नॉनसेंस बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये सब बातें घर पहुंचकर करना। तभी सूजी की फ्रेंड बोलना शुरू करती है, तुम दोनों ऐसे ही नहीं जा सकते। सूजी, तुम्हारी बहन लिन के साथ जो भी हुआ है उसमें तुम्हारा जरूर कुछ हाथ है। हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दो और सच पता चलने दो। वो ये सब जानबूझकर जोर से कहती है ताकि रिपोर्टर्स सुन सकें। वो लोग भी अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, सूजी की फ्रेंड बार बार क्यों कह रही है कि जून उसके साथ कमरे में था और हमने मिस्टर फू शियान को कहीं और से आते हुए देखा। क्या ये सच हो सकता है? सूजी सोचती है, अगर उसे मुझसे पंगा लेना है तो उसे पहले मेरी तरह दोबारा जन्म लेना होगा। तभी शियान का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि सूजी की फ्रेंड इन सब के पीछे थी। उसने फेक फोटोज भेजे थे ताकि उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये सुनकर शियान बहुत गुस्सा हो जाता है और ऑर्डर देता है, इसे तुरंत बैन करो, अब इसका कोई बकवास नहीं। सूजी की फ्रेंड माफी मांगने लगती है, लेकिन सूजी उसे इग्नोर करती है और सोने का नाटक करती है। मुझे नींद आ रही है। शियान उसे गोद में उठा लेता है और घर ले जाता है। उसके बाद रिपोर्टर्स होटल के बाहर वेट कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस आती है और लिन और जून को ले जाती है। ये देखकर रिपोर्टर्स हंसते हैं और कहते हैं, लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। उधर शियान सूजी को घर लाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। अचानक वो उठ बैठती है। शियान सरप्राइज होकर कहता है, तो तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया गया था? सूजी स्माइल करती है, कैसी थी मेरी एक्टिंग? जब जून ने कॉल करके मुझे पार्टी में इनवाइट किया तो मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी। शियान अभी भी गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें पता था कि ये डेंजरस हो सकता है तो तुम क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना वरीड था। सूजी उसे किस करके चुप करा देती है। फिर वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। सूजी कहती है, जून को अभी कुछ मत करना, उसे जो करना है करने दो, बल्कि मैं उसे तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दूंगी ताकि वो गलत लैंड खरीद ले और बैंकरप्ट हो जाए। यही हमारा रिवेंज होगा। शियान कहता है, वैसे ये प्लान थोड़ा इमोरल है, लेकिन तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अगले दिन सूजी जून को कॉल करके मिलने बुलाती है। उसे बीमार देखकर वो बहुत खुश होती है। वो उससे झूठ बोलना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता है मैं शियान के साथ क्यों हूँ? ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैं सिर्फ उसे यूज कर रही हूँ। जून उस पर बिलीव नहीं करता तो सूजी कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। वो उसे रोक लेता है और कहता है, कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ये सब लिन का प्लान था। सूजी उसे बिलीव करने का नाटक करती है। जून खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे शियान के प्रोजेक्ट का बिड प्राइस बता सकती हो? ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम मुझे उस डॉक्यूमेंट की एक फोटो भेज दो तो बहुत हेल्प मिलेगी।
एक बार मुझे वो लैंड मिल जाए तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा और फिर तुम्हें शियान के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। सुजी सोचती है उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी, लेकिन अब वो कर्ज में डूबे हुए हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। कॉलेज में उसने सिर्फ एक बेट के लिए मेरा पीछा किया था, सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए। ये सब एक एक्ट था। अब वो डिसाइड करती है अब रिवेंज का टाइम है। वो उसे एक चॉइस देती है, तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए या तुम्हारी कंपनी, एक चुनो। जून सोचता है कंपनी तो वैसे भी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर मुझे प्रोजेक्ट मिल गया तो मुझे बहुत गेन होगा। सुजी उसे अपनी ही कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने के लिए ट्रिक करती है। जून कॉल करके ऐसा कर देता है। सुजी फिर उसे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स दे देती है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है डोंट वरी, एक बार जब मैं ये सब कर लूंगा तो मैं तुम्हें शियान से वापस ले आऊंगा। लेकिन सुजी रिप्लाई करती है कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। वो चली जाती है। जून सोचता है एक बार जब शियान बर्बाद हो जाएगा तो वो उसे अपने घर से वैसे भी निकाल देगा। सुजी दूसरी तरफ सोचती है ये तो मेरे रिवेंज का सिर्फ पहला स्टेप है। वो घर पहुंचती है और शियान को सब कुछ बताती है, लेकिन वो अपसेट दिखता है। सुजी पूछती है क्या हुआ? शियान कहता है आज मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके दादाजी की बर्थडे पार्टी थी, तो उनकी फैमिली ने उन दोनों को इनवाइट किया था। ये सुनने के बाद सुजी सोचती है मैं अपनी पिछली लाइफ में कितनी बुरी थी। मैंने न तो जियान को एक्सेप्ट किया और न ही उसकी फैमिली को। मैंने तो उससे ये भी कह दिया था कि मैं कभी उसके घर नहीं जाऊंगी, न ही उसकी फैमिली की बहू बनूंगी। मैंने तो ये तक कह दिया था कि अगर उसने कभी मुझे अपने घर ले जाने की कोशिश की तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। अब सुजी को उसे ऐसी बातें कहने का बुरा लग रहा है और उसे रियलाइज होता है कि इसीलिए वो इतना वरीड था कि वो उसे अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी के बारे में कैसे बताएगा। फिर सुजी उससे कहती है डोंट वरी, हम दोनों पार्टी में चलेंगे। वो हैप्पीली पूछता है तुम आओगी? सुजी रिप्लाई करती है हाँ, मैं तुम्हारे फैमिली की बहू हूँ, मैं पार्टी में कैसे नहीं आ सकती, मुझे जाना होगा। जियान बहुत खुश हो जाता है और तुरंत सुजी को हक कर लेता है। फिर सुजी उससे कहती है मैं वो सेम पर्सन नहीं हूँ जो पहले थी, तो अब मुझ पर नए तरीके से ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सिंसियर हूँ। पार्टी में जाने से पहले मैं थोड़ा वेट लूज करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करोगे? फिर हम देखते हैं कि रात में वो दोनों वर्कआउट कर रहे हैं। सुजी उसके ऊपर पुशअप्स कर रही है और उसे किस भी कर रही है और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर पार्टी का दिन आता है। जैसे ही सुजी और जियान हाथ पकड़कर पार्टी में पहुंचते हैं, जियान की फैमिली नोटिस करती है और रियलाइज करती है कि वो किसी और लड़की को साथ लाया है। जियान की सिस्टर कहती है भाई मुझे खुशी है कि तुम किसी और को लाए, तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो हमेशा तुम्हें डांटती रहती थी। ये लड़की ज्यादा बेटर लग रही है, लेकिन भाई तुमने अभी तक उसे डाइवोर्स तो नहीं दिया है राइट? वरना किसी और के साथ होना तो चीटिंग कहलाएगा। क्या इस लड़की को पता भी है कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है? क्या ये जानबूझकर तुम्हारी मिस्ट्रेस बन रही है? फिर जियान के ग्रैंडपा को बताया जाता है कि उनकी फैमिली एक रिस्पेक्टेबल फैमिली है और वो कोई मिस्ट्रेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसे एक्सप्लेनेशन देना होगा। जियान के अंकल कहते हैं डैड उसने सही किया, वैसे भी अच्छा हुआ कि उसने उस पिछली लड़की को डाइवोर्स दे दिया जो हमेशा उसे ताने मारती थी। सुजी बोल पड़ती है मैं वो पिछली लड़की नहीं हूँ। फिर जियान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है लेट मी इंट्रोड्यूस हर, शी इज माई वाइफ सुजी। सब लोग डिसबिलीफ में होते हैं। जियान की सिस्टर कहती है भाई ऐसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अंकल भी कहते हैं अगर ये तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ है तो मैं तुमसे बेट लगाता हूँ, मैं तुम्हें कंपनी के शेयर्स का 1% और दूंगा। सुजी कहती है वेल अंकल तो फिर आपको देना पड़ेगा क्योंकि मैं सच में जियान की वाइफ हूँ। फिर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट और आईडी दिखाती है ताकि वो प्रूव हो सके। अंकल शॉक हो जाते हैं और अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजी इंश्योर करती है कि वो शेयर्स दे। फिर हम देखते हैं कि सुजी ने जियान के ग्रैंडपा के लिए जो बर्थडे गिफ्ट फ्लाई करवाया था वो बहुत पसंद किया जाता है और पूरी फैमिली उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद वो उस बिजनेस इवेंट में अटेंड करते हैं जहाँ उसी लैंड के पीस के लिए बिडिंग हो रही है। जून को एक बड़ा शॉक लगता है क्योंकि जिस लैंड से उसने प्रॉफिट सोचा था उससे उसे बहुत बड़ा लॉस होता है और वो बैंकरप्ट हो जाता है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुजी और जियान खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ये सब न्यूज में देख रही है और वो गुस्सा हो जाती है कि अब उसके पास पैसा आ गया था तो ये लोग उसे बेवकूफ बनाने का प्लान बनाते हैं। फिर रोने का नाटक करते हुए वो सुजी को कॉल करती है और दादाजी के बारे में इमोशनल ब्लैकमेल करती है। जब सुजी अपने दादाजी से मिलने आती है तो उसके अडॉप्टिव मम्मी पापा पहले डिनर का बहाना बनाते हैं और फिर उसे एक DNA टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें क्लेम करते हैं कि वो एक्चुअली उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है। सुजी सोचती है इन्होंने रिपोर्ट इतनी अच्छी तरह से फोर्ज की है कि अगर मेरा पिछले जन्म की मेमोरीज के साथ रीबर्थ नहीं हुआ होता तो मैं इन पर बिलीव कर लेती। फिर वो फॉर्मली कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं।
तो वो सुजी को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि अब वो बच नहीं पाएगी। तभी शियान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। सुजी जल्दी से उसकी बेल्ट पकड़ती है और अपने अडॉप्टिव फादर को मारती है, उसे सबक सिखाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो उसे इसी तरह मारता था। फिर सुजी इस फेक फैमिली से सारे टाइज ब्रेक कर लेती है और चली जाती है। लेकिन बाद में उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को पता चलता है कि सुजी के रियल पेरेंट्स उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक फेक डीएनए रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि उनकी रियल डॉटर लिन एक्चुअली सुजी के रियल पेरेंट्स की बायोलॉजिकल डॉटर है। वो लिन को उनके पास भेजने और बदले में पैसे लेने का प्लान बनाते हैं। वो सुजी के पेरेंट्स को बताते हैं कि सुजी उनकी डॉटर है, लेकिन पेरेंट्स को शक होने लगता है। वो सोचते हैं अगर सुजी सच में उनकी डॉटर है तो इन लोगों के पास उसके साथ कोई पिक्चर्स क्यों नहीं है और ये लोग इतने स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो सुजी के रियल पेरेंट्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए और टाइम मांगते हैं। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने और सब कुछ अनाउंस करने का प्लान बनाते हैं। इस बीच सुजी के फेक पेरेंट्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो क्लेम कर सकें कि सुजी उनकी डॉटर है। लेकिन सुजी ठीक टाइम पर पहुंच जाती है और सारे रिपोर्टर्स के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश कर देती है। वो कहती है ये लोग फ्रॉड हैं जो मेरे रियल पेरेंट्स होने का नाटक कर रहे हैं। फिर वो पब्लिकली अपील करती है, मेरे रियल पेरेंट्स, आप जहाँ कहीं भी हो जान लीजिए कि मैं आपकी बेटी हूँ और ये लोग हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस फिर फेक पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेती है और ले जाती है। इसके बाद सुजी के रियल पेरेंट्स एक और डीएनए टेस्ट करवाते हैं और कंफर्म करते हैं कि सुजी सच में उनकी डॉटर है। शियान सुजी को उसकी रियल मम्मी और पापा से मिलवाने ले जाता है। जब वो फाइनली उनसे रियूनियन करती है तो वो रो पड़ती है। सुजी ने जून और लिन से तो पहले ही बदला ले लिया था, लेकिन उसकी फॉर्मर फ्रेंड जू अभी भी उसके पीछे पड़ी थी। जू ने सुजी के डिजाइन्स चुरा लिए थे और उन्हें एक कंपटीशन में यूज किया था, लेकिन शियान की हेल्प से सुजी प्रूव कर देती है कि वो डिजाइन्स उसके थे। सबको सुजी के डिजाइन्स बहुत पसंद आते हैं और वो कंपटीशन जीत जाती है। जू को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और शियान उसके मॉडल के तौर पर स्टेज पर वॉक करता है। उसने सुजी द्वारा डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी होती है। सुजी खुद वो वेडिंग ड्रेस पहनती है जो उसने डिजाइन की थी। वहीं स्टेज पर सारे रिपोर्टर्स के सामने वो दोनों शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एक हैप्पी नोट पर एंड होता है।